नमस्कार, आज तारीख है 24 मई, दिन रविवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंडअप, जहां होगी खबरें देश दुनिया की। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया कि अगले 1 साल में पीएम मोदी की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक हालात और देश में बढ़ता आर्थिक असंतोष इसका कारण बनेंगे। राहुल गांधी ने ये दावा कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की सलाहकार परिषद की बैठक के दौरान किया है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल के इस बयान को शेयर करते हुए इसे कांग्रेस और विपक्षी दलों की एक बड़ी साजिश बताया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों एवं भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे टूल किट गैंग की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। ये कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि देश में अराजकता फैलाने का गंभीर षड्यंत्र है। पीयूष ने आगे कहा, राहुल गांधी एंड कंपनी ने जब देख लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता के हृदय से हटाया नहीं जा सकता और सीधी लोकतांत्रिक लड़ाई में भाजपा को परास्त नहीं किया जा सकता, तो अब वो देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को हुए भीषण बम धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया। क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास सैन्य कर्मियों को ले जा रही ट्रेन को निशाना बनाकर किए गए विस्फोट में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में सेना के जवान भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना उस वक्त हुई जब ट्रेन चमन फाटक इलाके से गुजर रही थी। इसी दौरान विस्फोटकों से लदी एक कार ट्रेन के डिब्बे से टकरा गई, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास खड़ी करीब 10 गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और नजदीकी इमारतों के शीशे तक टूट गए। पाकिस्तानी अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार धमाका रेलवे ट्रैक के बेहद करीब हुआ, जिससे ट्रेन को भी आंशिक नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि हमला सैन्य कर्मियों को निशाना बनाकर किया गया था। घटना के बाद पूरे क्वेटा शहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास शनिवार को फायरिंग कर रहे एक व्यक्ति को यूएस सीक्रेट सर्विस ने गोली मार दी, जिसमें एक प्रत्यक्षदर्शी को भी गोली लग गई, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। व्हाइट हाउस में काम कर रहे पत्रकारों ने शनिवार को बंदूकों की कई गोलियों की आवाज सुनी और उन्हें प्रेस ब्रीफिंग रूम के अंदर शरण लेने को कहा गया। एक्स पर सीक्रेट सर्विस ने कहा कि वो 17वीं स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू NW के पास गोलियां चलने की रिपोर्ट से अवगत है, जो व्हाइट हाउस से 1 ब्लॉक दूर है और जमीन पर मौजूद कर्मियों के साथ जानकारी की पुष्टि कर रहा है। उसने कहा कि जल्द ही अपडेट दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के फाल्ता विधानसभा क्षेत्र में हुए रीपोल के नतीजे सामने आ गए हैं। 22 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देगबांशु पांडा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी ने तृणमूल कांग्रेस को 1,09,021 वोटों के भारी अंतर से हराया। इस सीट से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया था। चुनाव आयोग के अनुसार देगबांशु पांडा को कुल 1,49,666 वोट मिले। इस जीत के साथ फाल्ता सीट पर बीजेपी ने बड़ी राजनीतिक बढ़त हासिल की है। मतगणना रविवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई थी और देर शाम परिणाम घोषित किए गए। फाल्ता विधानसभा सीट पर यह रीपोल चुनाव आयोग के निर्देश पर कराया गया था। दूसरे चरण के मतदान के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ और अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद आयोग ने सभी 285 बूथों पर दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया था। सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चाओं में आई कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी एक बार फिर सुर्खियों में है। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट फिर से रिकवर हो गया है। अकाउंट वापस मिलने के बाद अभिजीत ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, हम वापस आ गए हैं। इस पोस्ट के साथ उन्होंने कॉकरोच की तस्वीर भी शेयर की। इससे पहले शनिवार को अभिजीत ने दावा किया था कि उनका पर्सनल और पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया था। अभिजीत दीपके ने रविवार को एक्स पर अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का डेटा भी साझा किया। उन्होंने दावा किया कि उनके 94% से ज्यादा फॉलोअर्स भारत से हैं। इसी के साथ उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से सवाल पूछा कि भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी क्यों कहा जा रहा है। दरअसल रिजिजू ने हाल ही में एक्स पर बिना नाम लिए एक पोस्ट किया था।
उन्होंने लिखा था कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस नेटवर्क से फॉलोअर्स जुटाते हैं, जबकि भारत में ही पर्याप्त युवा मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आईटीबीपी जवान विकास सिंह की मां का इलाज के दौरान हाथ काटे जाने का मामले के बाद कानपुर कमिश्नरेट में आईटीबीपी जवानों की बड़ी संख्या में पहुंचने का मामला अब बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अस्पताल पर मेडिकल लापरवाही के आरोपों के बीच अपने साथी को न्याय दिलाने के लिए आईटीबीपी के 32वीं बटालियन के करीब 40 से 50 जवान हथियारों के साथ पुलिस कमिश्नरेट पहुंच गए। घटना के बाद पूरे पुलिस मुख्यालय में हड़कंप मच गया। अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मामले में हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और डीजी हेल्थ से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने साफ कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय दिलाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। YouTube के अलावा हमारे पेज को X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।